हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसमें हमारे को कुछ पार्ट्स दिए और हर पार्ट में टर्म्स दिए हैं और उन टर्म्स में से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सो कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 12x और 36, ये दो टर्म्स हैं। सो 12x है, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं आपको आते ही होंगे। 12 के हमने निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से गया ये 6 टाइम्स, 2 से गया ये 3 टाइम्स एंड देन 3 से गया ये 1 टाइम्स। तो ऐसे हमने फैक्टर्स निकालने हैं और साथ में x है तो इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे ही 36 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, देन ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 एंड 3 से 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होते हैं हमारा फैक्टर्स। अब इनमें क्या क्या कॉमन है? कॉमन फैक्टर, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। ये x यहाँ पे नहीं है और ये 3 यहाँ पे नहीं है, तो जो कॉमन है हम वही लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे इस पार्ट की कॉमन फैक्टर हो गया 12। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले हमारे पास 2y, 2 इंटू वाई हो गया और 22xy। तो 22 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 11, 11 खुद एक प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से नहीं जाता अपने सिवा, तो 11 को 11 से करा 1, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू एक x है एक y है, x इंटू वाई। अब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं इसके। एक ये 2 दोनों में कॉमन है, y इधर है, ये 11 और x इधर तो है बट इधर नहीं है, तो एक 2 और एक y, यानी कि 2y इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। थर्ड पार्ट 14pq। सो 14pq, 14 के फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। 2 से डिवाइड करा 7, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड करा 1 एंड देन 28 के भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। 2 से डिवाइड करा 14, 2 से 7, 7 से 1। तो 14pq के लिखते हैं हम पहले। 2 इंटू 7 14 हो गया, p और q है, इंटू p इंटू q, 28 p स्क्वायर q स्क्वायर के करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, पी स्क्वायर मीन्स p दो बार है, p इंटू p इंटू q स्क्वायर का मतलब q भी दो बार है, इंटू q इंटू q। अब कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक ये 2 कॉमन है, एक ये 7 कॉमन है, ये वाला 2 नहीं है ऊपर, एक ये p कॉमन है, एक p नहीं है, और एक ये q कॉमन है, एक q नहीं है। तो यानी कि 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, तो 2 7 ज़ा 14 p q, ये इसका आंसर हो गया। जो चीज़ दोनों जगह होती है उसी को ही लिखना होता है कॉमन फैक्टर में। 2x 3x स्क्वायर 4, तो 2x के निकालते हैं, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर के फैक्टर्स लीजिए, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, दो बार x है, x स्क्वायर मतलब दो बार x लेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। अब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आप देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें है। अगर किसी एक में भी नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमने देखा तीनों टर्म्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में हो। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या लिख देते हैं वहाँ पे? 1, यानी कि 1 उसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 6abc, 6 2 3 ज़ा 6 होता है, इंटू a इंटू b इंटू c, 24ab स्क्वायर। 24 के फैक्टर्स आप निकाल लीजिए रफ में। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, देन 2 से डिवाइड करा 6, देन 2 से डिवाइड करा 3, देन 3 से डिवाइड करा 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इंटू a और b स्क्वायर, इट मीन्स b हमारा
2 बार है। अब आता है 12a²b। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, a² है, इट मीन्स a 2 बार है, और इंटू b। अब हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। 2 एक कॉमन ये है, 3 एक ये है, एक ये है, एक ये है, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें है, इसमें है, इसमें है, c इसमें है और इन दोनों में नहीं है। इट मीन्स बस यही कॉमन है। 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 3 ज़ा 6 a b, ये आ गया इसका कॉमन फैक्टर। अब हम दूसरे कोई पार्ट्स ले लेते हैं इसका। 6th पार्ट, 16x³ माइनस 4x² 32x, ये 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले पहली टर्म है 16x³। तो 16 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और x³ मतलब x हमारा 3 बार है। सही। अब आता है -4x²। तो -4 है, इसमें माइनस का साइन आ रहा है, तो सबसे पहले इसे हम -1 करके लिख देंगे। ठीक है। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2, देखो 2 2 ज़ा 4, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे करके लिख दिया। और x² का मतलब x इंटू एक्स। नाउ 32x, 32 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और साथ में एक x है। अब इनके कॉमन फैक्टर देखो, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक और 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसमें 2 2 हैं, इसमें भी हैं, लेकिन बीच वाली टर्म में नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब आता है x, x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसमें एक ही x है, ऊपर 2 जगह हैं, तो वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तीनों में होनी चाहिए वो चीज़ कॉमनली। ठीक है। तो 2 2 और एक x, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2 2 ज़ा 4 और x, 4x आ गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर। नाउ 7th पार्ट, 10pq। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 और इंटू p इंटू q। ठीक है। 20qr, 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इंटू q इंटू r, 30rp। आपको जिस भी नंबर का कंफ्यूजन हो बच्चों, ऐसे साइड में निकाल के देख लेना, ओरली करने की कोशिश मत करना, कहीं गलत हो जाए। 2 से डिवाइड करा 15, अब 15 2 से तो जाता नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 से 1। ठीक है। ऐसे झट नहीं करके देख लो ताकि आपका गलत ना हो। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर निकालने की। देखो 2 तीनों में है, 5 तीनों में है, p इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए p को नहीं लेंगे। q इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए q को भी नहीं लेंगे। तो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 5, इट मीन्स 10। आपको समझ आ रहा है ना? कॉमन फैक्टर वही लेते हैं जो जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं सब में हो। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। तो इसकी पहली टर्म है 3x² y³ 3 3 ही रहेगा, x² को हम x इंटू एक्स लिखेंगे और y³ 3 बार आ जाएगा क्योंकि क्यूब है। नाउ 10x³ y², तो 10 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 इंटू 5, x³ मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y² मीन्स y इंटू वाई। नाउ 6x² y² z, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 होता है बच्चों, x² को x इंटू एक्स, y को y इंटू वाई और इंटू z। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर निकालने की। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए 3 को कॉमन नहीं ले सकते। x इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो एक x आ गया, एक x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक और x कॉमन आ गया। अब इसमें आ जाता है y, y इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, एक y आ गया, एक और y कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो ये भी आ गया, बस अब और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2x और 2y, x इंटू एक्स
इंटू वाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस वाले पार्ट का कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक ना करा हो, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आप मेरे देख सकें। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोज़। थैंक यू सो मच।